नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाजार सीखो में। मैं हूं आपका दोस्त किशन सुतार। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपने सही समझ लिया तो आपकी एंट्री और एग्जिट 50% तक बेहतर हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और चार्ट पर कैसे ड्रॉ करता है, और आखिर में मैं आपको अपने स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा कि स्टॉक्स या इंडेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है। तो वीडियो को पूरा देखना। सपोर्ट लेवल क्या होता है दोस्तों? सपोर्ट लेवल वो जगह होती है जहां पर प्राइस बार बार गिरकर रुक जाता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। सीधी भाषा में बताऊं तो जहां बायर्स खरीदने वाले ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब प्राइस नीचे आता है तो उस लेवल पर लोग सोचते हैं ये सस्ता मिल रहा है, अब खरीद लेते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाने लगता है। उदाहरण मान लीजिए कि किसी स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपये से गिरकर 80 रुपये पर आ जाती है और हर बार 80 के आसपास से ऊपर जाने लगती है, तो 80 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। दूसरा, इसमें रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल वो जगह होती है जहाँ प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है और नीचे आने लगता है। सीधी भाषा में जहाँ सेलर्स बेचने वाले ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये महंगा हो सकता है, अब बेच देते हैं, तो इससे सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे आने लगता है। अगर वही स्टॉक्स 120 रुपये तक जाता है तो हर बार 120 रुपये से नीचे गिरता है, तो 120 रुपये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्यों बनता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइकोलॉजी की वजह से बनता है। पुराने बायर्स उसी लेवल पर फिर से खरीदना चाहते हैं, फिर पुराने सेलर्स उसी लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस भी वही ऑर्डर लगाते हैं, इसलिए प्राइस उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट, चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करें। स्टेप 1, जहां प्राइस बार बार ऊपर जाकर गिरा हो। स्टेप 2, उन हाई पॉइंट्स को मिलाइए। तीसरा पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, वही आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होगा उतना स्ट्रांग बनेगा। अगर सपोर्ट टूट जाए तो वही सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो वही फ्यूचर में सपोर्ट बन सकता है। इससे कहता है रोल रिवर्सल। एंट्री कैसे ले? सपोर्ट के पास प्राइस आए और रिवर्सल पैटर्न बने, जैसे बुलिश, कैंडल, हैमर, एनगल्फिंग, तो आप एंट्री ले सकते हैं। रेजिस्टेंस के पास बियरिश पैटर्न बने तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगे। बिगनर की गलती हर छोटे हाई लो पर लाइन खींच देना है, बहुत ज़्यादा लाइन बना देगा। छोटे टाइम फ्रेम पर ओवर ट्रेडिंग करना, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर देखे। छोटे टाइम फ्रेम ज़्यादा काम का नहीं होता है। लाइव डेमो मैं आपको बताऊंगा, तो आप दोस्तों थ्योरी तो आपने समझ ली होगी, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा कि किसी स्टॉक या इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स पर प्रैक्टिकली ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहाँ से लाइन खींचनी है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, देखना है, और कहाँ एंट्री प्लान करनी है। तो ध्यान से देखिएगा। तो बोलने के लिए तो दोस्तों याद रखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर आपने ये मास्टरी कर ली तो आप इंडिकेटर की जरूरत बहुत कम पड़ जाएगी। बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, वे पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं, फिर उसके बाद एंट्री प्लान करते हैं। ट्रेडिंग में 3 चीजें जरूरी है, लेवल, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट। अगर सपोर्ट के पास एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस सपोर्ट पर नीचे लगाए, तो आपका रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। ये स्मार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों, अब थ्योरी तो आपने बहुत सुनी होगी, और अब हम जाते हैं कि लाइव प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है निफ्टी में, इंडेक्स में। तो चलिए दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आ जाइए और अब हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चेक करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने वो बता दिया वीडियो में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थ्योरी बताई है, मैंने आपको जानकारी बताई है एजुकेशन वीडियो के लिए। तो आज हम अब लाइव देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे लगाता है। मैंने आपको बोला होगा कि मैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स या स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है या ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गए हैं। तो इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए, आप चार्ट आपको क्या बता रहा है। अब इस चार्ट को देखकर अब आप क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे, आपको कुछ पता चल रहा है? कोई बात नहीं चल रहा, तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो इस चार्ट पर मैंने अभी आपको क्या बोला कि जिस बिंदु पर
बिंदु ज़्यादा मतलब बार बार गिरा, जैसे इस पर गिरा है, इस पर आया है, इस पर आया है, तो इस पर आया, तो ये मतलब सपोर्ट होगा। जब नीचे गिरता है उसको बोलते हैं सपोर्ट, और जो ऊपर आता है बार बार, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। आप आसान भाषा में समझिए, ठीक है। तो चलो हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, और सबसे पहले हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं इस बिंदु पर। तो ये है हमारा सपोर्ट, देख सकते हो सपोर्ट लग गया है, और यहाँ पर लिख देते हैं एस। चलो ये सपोर्ट हो गया। और तो अब आपको मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस लेवल्स कौन सा होगा। तो रेजिस्टेंस लेवल ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, ये जो बार बार टच कर रहा है ऊपर की ओर, तो वो रेजिस्टेंस लेवल है। चलो यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल अंकित कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखो ड्रॉ हो गए। तो अब देखिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितने अच्छे दिख रहे हैं, जहाँ से अगर आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एकदम सीख लिया ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके, तो आप 100% कुछ ना कुछ आप कमाओगे, क्योंकि इसका भी बहुत ही महत्व होता है इसमें सीखने के लिए। और आपको समझ में आ जाएगा कि भाव कहाँ से ऊपर जा रहा है और कहाँ से नीचे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सपोर्ट पर भाव यहाँ पर आया, तो यहाँ से अगर आप बाई करते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल तक आराम से जाता है, ये देखिए आप। और देखिए साइड में रहा, थोड़ा साइड में, फिर वापस रेजिस्टेंस लेवल रहा, फिर यहाँ से वापस बायर्स शुरू हो गए। तो बायर्स ने बेचना शुरू किया, यहाँ तक सपोर्ट पर आकर रुक गए। तो सपोर्ट पर आकर रुक गए, अब सपोर्ट पर फिर वापस कौन आए, फिर बायर्स आ गए। तो बायर्स आते ही मतलब डिमांड बढ़ गई है। तो इस डिमांड बढ़ते ही इस मतलब चार्ट ने ऊपर की ओर जाने का ऐलान किया, तो फिर ऊपर शुरू हुआ, आपने देखा होगा। चलो कोई बात नहीं। और अब यहाँ पर देखिए आप कि ये 10 फरवरी के टाइम पर मतलब मार्केट क्लोज हो गया था, ठीक है, सपोर्ट पर क्लोज हो गया था। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, यहाँ तक नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबसे डेंजरस होती है, बट कोई करता हो तो अगर उसने कोई कॉल का ऑप्शन खरीदा होगा, तो कॉल बाई किया होगा, तो यहाँ पर कॉल बाई किया होगा और दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हुआ। तो आप देख सकते हो इस लेवल पर ओपन हुआ, तो यहाँ से आते ही वापस ये सपोर्ट पर टच किया। तो सोचो उसने मतलब कितना कमाया होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बहुत कमा सकते हो। जैसे देखो आप कितना अच्छा, आपको मतलब सामने साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर बायर्स है या सेलर्स है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, उसके लिए मैं आपको वापस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा बिंदु है। और आपको अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करना, तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा आंसर। अब आपको लोगों को एक ये डाउट होगा लगभग मेरे ख्याल से, ये वाला, ये मतलब फेक होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, आप इसे ओरिजिनल मत कीजिए। अगर ओरिजिनल होता ना तो यहाँ पर फेक मतलब ओरिजिनल होता, वापस ऊपर जाता, नीचे आता है, रीटेस्ट के लिए नीचे आता, फिर ऊपर जाता, तो वो होता है ओरिजिनल। ये तो फेक है, इसलिए वापस नीचे आ गया। तो चलो थोड़ा पीछे और दिखा देता हूँ आपको मैं निफ्टी 50 में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चेक करने के लिए। तो ये आ गया, ठीक है। इस चार्ट पर थोड़ा हम देखते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाते समय 5 मिनट का टाइम टेबल, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो या डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करते हो उसके लिए है 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली हो सकता है, या फिर 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम भी हो सकता है। ओके, तो अब तो हम ट्रेडिंग के लिए मतलब डे ट्रेडर के लिए जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट या 15 मिनट, या फिर स्कैल्पिंग के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है। तो आप देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है आपको। तो इस पर हमको जो बार बार बिंदु वही टच करा वो होगा सपोर्ट। जैसे अब आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए आप, ये वाला, और यहाँ पर भी टच गया और यहाँ पर भी टच गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर टच किया 3 बार। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो हो गया, ये हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करना हो तो यहाँ पर कर सकते हो वापस, वो तो पहले वाला है हमारा। तो अभी वाला करना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस मतलब R, और ये हो गया सपोर्ट S। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरह काम करता है। और ये वाला ये फेक है, फेक ब्रेकआउट होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। तो देखिए आप, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट मतलब सपोर्ट के पास आया, फिर सपोर्ट से वापस बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने भी ऊपर ले गए, फिर वापस सेलर्स आए तो सेलर्स ने धीरे धीरे वापस सपोर्ट पर आ गए। सपोर्ट पर आते ही वापस डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में लेवल घूमेगा, नहीं, कभी कभी सपोर्ट को भी तोड़ेगा, सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो बनेगा रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो वो बनेगा सपोर्ट लेवल। मतलब इसमें ब्रेकआउट भी होते हैं, आप रियल में ब्रेकआउट माने तो आपको मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो। मतलब अब आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ दूसरे दिन, तो गैप अप ओपन होते ही वापस रेजिस्टेंस लेवल पर आया वापस आया। तो यहाँ पर इसके देखो ऊपर शुरू हो गया वापस,
रीटेस्ट के लिए वापस नीचे आया और इसके लिए वापस ऊपर शुरू हो गया, ऊपर गया, तो ये मतलब वापस सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा, अब रेजिस्टेंस लेवल रह गया इसके ऊपर वाला। तो यहाँ से आप देखिए मार्केट ऊपर गया, वापस ऊपर गया और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल वापस बन जाएगा सपोर्ट। तो सपोर्ट बनते ये देखो भाव वापस ऊपर गया, ये देखो ब्रेकआउट भी होता है ट्रेडिंग में, चार्ट में। और ये बात अब आपको तब समझ में आएगी जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ सीखोगे, रोज़ टाइम दोगे चार्ट को पढ़ने में। क्योंकि मैंने भी लगभग 3-4 साल तो हो गए मुझे ये करते हुए, सीखते हुए, और थोड़ा थोड़ा करता हूँ मैं। तो तभी मेरी प्रैक्टिस आती है, तभी मैं जान लेता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर होगा, सप्लाई और डिमांड के बारे में। तो दोस्तों यही था, और ये इंडेक्स है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कोई स्टॉक्स में, चलो कोई ले लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का कौन सा लो, विप्रो का ले लेता हूँ, VIPRO, विप्रो लिमिटेड है। तो अब आप ये देखिए विप्रो में मेरा क्या लगा, वीवेप इंडिकेटर लगा, इसको बंद कर देते हो। तो दोस्तों इसमें आप सपोर्ट डिस्टेंस जान के तो इंडिकेटर भी काम नहीं होगा ज़्यादा। तो स्टॉक्स में आ गए, स्टॉक्स में आपको सपोर्ट डिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेता है, क्योंकि स्टॉक्स में ज़्यादा टाइम फ्रेम का काम होता है, कम टाइम फ्रेम पर नहीं हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पर ये क्या देख रहा है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन ये रही और ये डाउन ट्रेंड। तो मतलब अभी इसका जो ये होगा वो होगा रेजिस्टेंस लेवल, और सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला होगा, जिससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। अभी ये देखिए प्राइस बार बार टच किया, एक बार, दो बार, तीन बार सॉरी। तो यहाँ पर टच किया और ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आपको डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या साइडवेज में, जो अभी मैंने आपको पीछे निफ्टी 50 में बताया वो था साइडवेज में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 तरह का बनता है, पहला बनता है अप ट्रेंड में, दूसरा बनता है साइडवेज में, और तीसरा बनता है डाउन ट्रेंड में। जो अभी ये वाला है वो है डाउन ट्रेंड वाला है। तो याद रखना 3 तरह का होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आई होप आपको कुछ सीखने को तो मिला होगा, जरूर सीखने को मिला होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक आपको वीडियो देखनी है, सीखनी है। और अब आप कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिससे आपको समझ में आ सके। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए।